सुनो न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद कुर्बा की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाबों ने रेट बढ़ा दिए, अनाड़ी भी शहरियों की जेबें खाली करने में मसरूफ। मर्दों ने की कुर्बानी तो बारी आई खवातीन की, कहीं कबाब तो कहीं तिक्के, कुछ बिरयानी के शौकीन तो कोई कोरमे का दीवाना। घरों में मजे के पकवान तैयार। वज़ीर आज़म और सिपा सलार फौजी जवानों के साथ ईद मनाने पारा चनार पहुंच गए। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। विफाकी वज़ीर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी हमरा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि कालमगीर जज्बा है। कुर्बानी जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि अपनी मताए हयात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। दुआ है अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा, ईद कुर्बा अतात खुदाबंदी और तस्लीम और रज़ा का नाम है। कोई कौम एहसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद कुर्बान की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की जानिब से अवाम को ईद की मुबारकबाद दी गई। ISPR के मुताबिक ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार अपने तमाम शहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। शहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मैं अपने अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। हमारी अपने प्यारों से दूर गुजर रही है, लेकिन हम इधर खुश हैं क्योंकि हम अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी ईद की खुशियाँ अपने घर और दोस्तों अहबाब के साथ गुजारे। तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इस बात की खुशी है कि हमारी वजह से हमारी कौम पुरसुकून ईद गुजार रही है। अपने वतन की खातिर इस मिट्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। कौम की खुशियों के जामिन हमारी सरहदों के मुहाफिज। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के जवान और अफसर मुल्क की दिफा में मसरूफ। वतन की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। पाक फौज के जवानों और अफसरान की अहले वतन को ईद कुर्बान की मुबारकबाद। खुशी के मौके पर लोग अपने बिछड़ों को नहीं भूले। शहरियों की अपने प्यारों की खबरों पर हाजिरी फातिहा खानी की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। सवा 4 सद्दा, लोअर दीर और मर्दान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफ में मुब्तला। जल्जिला पैमाना मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जल्जिले की गहराई 170 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। 9 मई को एक जमात ने वो किया जो दुश्मन 75 साल में न कर सका। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी।
सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुबई में कोई मिसाक जमहूरियत साइन नहीं हो रहा। हुकूमत की मुद्दत पूरी होते ही निगरान सेटअप आएगा। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मुल्क में इतनी माशी बदहाली है और गरीब जो हैं अफलास से भूख में हैं और लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल अगर सब पार्टी सर जोड़ कर बैठ जाएं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सर जोड़ कर बैठें तो उसका मसला हल हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अवाम की बेहतरी के लिए सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क में मुआशी बदहाली का राज, लोग बेरोजगार हैं, हम सीटों के लिए नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए साथ बैठे हैं। पीटीआई का पाकिस्तान के खिलाफ नजरिया 9 मई को दफन हो गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ताहयात नाअहली की भी मुखालफत कर दी। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुल्क को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालना जरूरी है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो शायद गुमगू की सूरत हाल ना होती। वजीर खजाना सब शराइत मान चुके, चंद रोज में मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो चुका। कौमी इदारे आपस में दस्तो गिरेबां हैं। हकीकी जमहूरियत कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरानों की वजह से गुर्बत नाच रही है। आम शहरी को इलाज नहीं मिल रहा। आज भी वो नफरतें बोने वाला शख्स, इस मुल्क में नफरत की आग लगाने की कोशिश करने वाला शख्स खुद अपने घर में ठंडे एयर कंडीशन में ईद मना रहा है, लेकिन जो उसके पैरोकार थे वो जेलों में पड़े हुए हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नफरतें फैलाने वाला शख्स अपने घर वालों के साथ आराम से ईद मना रहा है, इसके पैरोकार जेलों में पड़े हुए हैं। पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क है, सबको मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, गवर्नर हाउस के जरिए अवामी मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। बुग़्ज़ की ऐनक पहनने वालों को कहता हूँ, शरारतें छोड़ दें, अपनी तशहीर करने से कोई अवामी नहीं होता, काम करना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हाफिज नईम ऑपोजिशन लीडर हैं जो कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकते। ईद पर आलाइशों के लिए इमरजेंसी इंतजाम किए हैं। सॉलिड वेस्ट के अमले की छुट्टियां मनसूख की हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर मुर्तज़ा वहाब को सेलेक्टेड और मुसल्लत करदा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काम के मामले में कोई लड़ाई नहीं चाहते, शहर में गंदगी पहले से मौजूद है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुआहिदे पर अमल नहीं होता। ईद कुर्बान पर कुदरत भी मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अबरे करम बरस पड़ा। मियाँ वाली और ननकाना में मूसलाधार बारिश। लाहौर, समुद्री और लकी मरवत में भी बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई।
वजीराबाद में ईद के दिन खून की होली, मुलजिम ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, आईजी पंजाब का वाक़े का नोटिस, आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। FIA का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन, गुजरात से 2 मुलजिम गिरफ्तार। अदनान अनवर और मौज़म रियाज ने 5 अफराद को यूरोप भिजवाने के 22 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। बहरे अकियानूस में गरकाब आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया, जिससे मुमकिना इंसानी बाकियात भी मिल गई। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में आबदोज का अगला हिस्सा भी शामिल, जिससे बदकिस्मत सयाहों को टाइटैनिक की बाकियात का नजारा करना था। टाइटन की बाकियात हादसे के 10वें रोज निकालकर कनाडा लाई गई। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद होल भी शामिल है। बाकियात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। टाइटन हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 सयाह जान से हाथ धो बैठे थे।